Welcome back to Market Pulse with Aditya and Nikita. Let's get started with the daily analysis of Nifty, Bank Nifty and Sensex. So starting with Nifty. So जैसे कि आदित्य ने अपने वीकली मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में ऑलरेडी कवर किया था दैट वी आर एक्सपेक्टिंग मोर और लेस अ साइडवेज डे, या तो फिर मोस्ट लाइकली अगर इनसाइड कैसे प्ले करेंगे, इनसाइड बार का हाई या लो ब्रेक करेंगे तो उस तरफ ट्रेड ले सकते हैं. बट इफ यू सी देयर वाजंट एनी मीनिंगफुल कैंडल्स. और एक और चीज आपको देखना है, ये जो कैंडल है ये रेंज जब भी ब्रेक किया है निफ्टी ने तो ये बहुत ही अच्छी कैंडल से ब्रेक किया है. तो इट्स वेरी नॉर्मल दैट द मार्केट विल गो अंडर कंसोलिडेशन फॉर फ्यू मोर डेज बिफोर टेकिंग एन अप मूव. सो अभी एक्चुअली प्लान ये है कि देखिएगा ये हमारे पास हेड एंड शोल्डर्स का ब्रेकआउट है, प्लस ये 24,500 का जोन के ऊपर ब्रेक किया है. तो जब भी ये इस तरफ आएगा तो इट विल स्टिल बी मोर ऑफ अ रीटेस्ट के बाद ऊपर जाने के चांसेस है. सो ऑल द डिप्स नियर 24,500 शुड बी बॉट इनटू. नेगेटिव कब जा सकता है दैट वी विल टॉक ओनली बिलो दिस. उसके पहले अगर उतना मूव चला जाएगा तो लेट इट बी, वी कांट डू एनीथिंग बिकॉज द ओवरऑल ट्रेंड इज शोइंग अस टू बेसिकली गो लॉन्ग व्हेनेवर देयर आर डिप्स. 15 मिनट्स में इसको समझते हैं. सो आफ्टर दिस बिग रेंज ऑफ दिस कैंडल जो एक्सपायरी डे पे थी थर्सडे को, उसके बाद इफ यू सी ऑन फ्राइडे मार्केट डिडंट डू एनीथिंग, इट वाज अ इनसाइड बार, अनदर डे ऑफ एन इनसाइड बार. बट अगर आप देखोगे बहुत ही छोटे रेंज में है, मतलब मार्केट लिटरली यही रेंज में घूम रहा है. सो अब क्या करना है? अब करना कुछ नहीं है. कब तक कुछ नहीं करना है दैट ऑल्सो वी विल अंडरस्टैंड. टिल द टाइम मार्केट डजंट ब्रेक दिस 24,500 एंड टिल द टाइम मार्केट डजंट ब्रेक दिस 24,857 और फॉर राउंडिंग पर्पस यू कैन ऑल्सो कंसिडर इट एज 24,860 या 900 ले सकते हो. तो जब तक ये जोन में नहीं, मतलब ये जोन को कहीं भी एक तरफ नहीं ब्रेक करता है, ऑल वी हैव टू डू एज एन ऑप्शन सेलर, इफ यू आर एन ऑप्शन सेलर, ऑल यू हैव टू डू जस्ट सेल strangles and just sit quietly till ये लेवल ब्रेक होता है या ये लेवल ब्रेक करता है. इफ यू आर एन ऑप्शन बायर आपका काम और भी इजी हो जाता है. क्यों? बिकॉज आपको कोई ट्रेड्स ही नहीं लेना है. जब ये ब्रेक नहीं होता ऑन द अपसाइड 24,850 या 24,500 नहीं ब्रेक होता है ऑन द डाउन साइड, सिंपल ट्रेड है, तब तक कुछ नहीं करना है. जैसे ही ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तभी मतलब आई वोंट बी इंटरेस्टेड वेरी मच टू गो इनटू शॉर्ट्स बिकॉज छोटे मोटे स्कैल्प मिल सकते हैं. अगर ये ब्रेक करता है तो शायद इधर तक आ सकता है. आई विल बी मोर इंटरेस्टेड टू गो, मतलब मैं यहाँ पर लॉन्ग्स जाने के लिए सारे रीजंस देखूंगी. सारे रीजंस वुड बी लाइक बुलिश काइंड ऑफ अ रिवर्सल पैटर्न्स लाइक हैमर, W's, ये सारे मैं देखना प्रेफर करूंगी बिकॉज माई आइडिया इज इट्स गोइंग टू बी बाय ऑन डिप्स. सो आई विल बी बेसिकली लुकिंग आउट फॉर दोज थिंग्स. Now, when I'll be much more interested for it as a directional player, if market, whenever the market breaks this 24,870 का zone, that is when I will start to go long. और उसके बाद हमारे पास एक अगर जोन कुछ है तो वो 25,000 और 25,100 के आसपास ही है. उसके पहले कोई रेजिस्टेंस है नहीं. So I'll be like very comfortable. और अगर एक और चीज है, अगर ये जितना कंसोलिडेट करेगा उतना ये इजीली अप मूव कर सकता है. तो इफ इट इज कंसोलिडेटिंग I'll be more than happy because then I'm pretty assured कि आने वाले दिनों में अच्छा मूव दे सकता है. तो दैट्स द ट्रेड प्लान. सेम गोज फॉर सेंसेक्स ऑल्सो. देखिए सेंसेक्स में ये हमारा फर्स्ट टारगेट ऑफ दिस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का अचीव हो चुका है. आई विल बी जस्ट टेकिंग इट ऑफ देन. और इसमें भी सेम ही है, जब तक ये इमीडिएट रेजिस्टेंस ऑफ 82,300 जब तक ब्रेक नहीं करता है, या आई विल चेंज दिस, जब तक 81,200 ब्रेक नहीं करता है तब तक हमको कुछ भी नहीं करना. तो जब तक ये इमीडिएट सपोर्ट या इमीडिएट रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करता है तब तक हमको कुछ भी नहीं करना. एंड इन केस ऑफ सेंसेक्स लेट्स अज्यूम इफ इट इज ब्रेकिंग 81,200, वन कैन पीपल हु वांट टू शॉर्ट they can short for an immediate target of 8,500. I like to be with the trend. Like मैं और आदित्य हमेशा हम लोग ट्रेंड के साथ रहना प्रेफर करते हैं. So हम लोग यहाँ पर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देखते हुए, like we are okay to let go of the shorting opportunity. I would rather use this opportunity to go long if market comes or retraces near 8400, 500. Why? Because ये देखिएगा बहुत अच्छा रेजिस्टेंस हुआ करता था यहाँ पर इन द पास्ट. तो जब भी मार्केट यहाँ पर आएगा I will look for buying opportunity. यहाँ पर पास्ट में भी हुआ है, अगर आप देखोगे, देखिएगा यहाँ पर जब इसने ब्रेकआउट किया था उसके बाद ये जब भी आया था यहाँ से मार्केट ने बहुत ही शार्पली अप मूव किया है. तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर मी. इनफैक्ट आई एम एक्सपेक्टिंग इफ द मार्केट इज रियली रियली स्ट्रॉन्ग, ये मोस्ट लाइकली यही से ही घूम जाएगा. बट फॉर वॉट एवर केस ड्यू टू वॉलेटिलिटी और HFTs और एनी अदर थिंग्स, अगर यहाँ तक आ भी जाता है तो आई विल डेफिनेटली लुक फॉर गोइंग लॉन्ग वाले अपॉर्चुनिटीज ज्यादा. तो आई एम नॉट डिस्कसिंग कल गैप अप हुआ तो क्या, गैप डाउन हुआ तो क्या, या फ्लैट हुआ तो क्या, बिकॉज द प्लान इज वेरी सिंपल. जब तक ये इमीडिएट सपोर्ट या इमीडिएट रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करता है, द आइडिया इज टू रिमेन इन अ साइडवेज काइंड ऑफ अ पोजीशन अंटिल एक कोई भी साइड पे डायरेक्शनल प्ले हो जाएगा. एंड इन दैट ऑल्सो आई विल बी प्रेफरिंग मोर ऑन द अपसाइड. एंड इवन इफ इट कम्स डाउन आई विल बी लुकिंग फॉर रिवर्सल ट्रेड्स. बेसिकली मैं सब जगह पर लॉन्ग ही जाना प्रेफर करूंगी इन इंडाइसेस सच एज सेंसेक्स एज वेल एज निफ्टी. बैंक निफ्टी में बिकॉज देर आर नो मोर वीकलीज पेनफुल, बट उसके लिए हम
हम कुछ नहीं कर सकते। बैंक निफ्टी में यहाँ पर एक छोटी सी एक चैनल जरूर जारी है और ये चैनल का ब्रेकडाउन काइंड ऑफ बोल सकते हैं, बट बहुत अच्छी कैंडल हमको मिली नहीं है क्योंकि ये यहाँ पर नीचे गई फिर ऊपर गई, तो अब तक अच्छी कोई कैंडल से ब्रेक नहीं हुई है। समवेयर 53,300 अगर ब्रेक होता है या 53,200 ब्रेक होता है, बिकॉज देयर इज अ विक आउट हियर, तो आई एम अज्यूमिंग कि ये जोन पकड़ लेते हैं हम इसको। आई विल रिवाइज दिस। तो जैसे ये ब्रेक होगा दैट्स व्हेन वी कैन लुक फॉर टारगेट्स ऑफ ये वाले जोन्स 52,800, 52,500 वगैरह। बट अगेन इसमें क्योंकि एक तो वीकली एक्सपायरी है ही नहीं, तो यहाँ पर तो क्या बेचना है क्या नहीं वो आप देख लो। मतलब मुझे तो मतलब आई एम नॉट, इफ इट इज ओनली 2 more weeks देन तो स्टिल ओके, बट अदरवाइज आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि इतने दूर के अभी से प्ले करो। तो यहाँ पर जब भी इनफैक्ट आएगा आई वुड लाइक टू गो इनटू लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज। ये वाली जोन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 52,500, 52,600। यहाँ पर मैं देखूंगी लॉन्ग जाने के लिए इन केस मार्केट रिट्रेसेस। इसमें अपसाइड, क्लियर अपसाइड कहाँ पर जा सकते हैं, जैसे ये 53,880 या 53,900 को ब्रेक करता है, दैट्स व्हेन वी कैन मेक अनदर बुलिश पोजीशन इन केस ऑफ बैंक निफ्टी। तो प्लान सब जगह पर सिंपल है क्योंकि बाय ऑन डिप्स मार्केट है, तो नीचे आएगा तो मैं नीचे पे रिवर्सल अपॉर्चुनिटी प्ले करना पसंद करूंगी। ऊपर अगर ब्रेकआउट होगा तब मैं लॉन्ग जाना पसंद करूंगी, और मैं कोई शॉर्ट ट्रेड के लिए प्लान नहीं कर रही हूँ बिकॉज वो उसमें फंसना नहीं है, मतलब मुझे इसके, दैट्स द होल आइडिया। बट फॉर दोस ऑफ यू हुएवर आर स्कैल्पर्स या जिनको वो पता है फटाफट एंट्री करके यहाँ पर 100-200 पॉइंट के बाद एग्जिट करना है, फॉर देम यू कैन एक्चुअली टेक दो स्कैल्पिंग ट्रेड्स। उसके अलावा कल मैंने ये मेरे एक्स के प्रोफाइल में डाला हुआ था, बट सिंस लॉट ऑफ ट्रोलर्स कम एंड देन स्टार्ट ट्रोलिंग फॉर नो रीजन, आई जस्ट टुक ऑफ बोथ द चार्ट। सो ऑब्वियसली दिस डिस्क्लेमर इज स्टिल एप्लीकेबल कि ये देखिएगा, ये मतलब आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, सो आपको जो भी करना है वो आप आपके हिसाब से सारे इन्फॉर्मेशन आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सारा पूछ के आप आपका ट्रेडिंग डिसीजंस या इन्वेस्टिंग डिसीजंस लीजिएगा। ये मल्टी ईयर का ब्रेकआउट है डेफिनेटली, मैं ऐसा नहीं बोल रही कल का कल टारगेट आएगा, इसके टारगेट बड़े हैं और इसके टारगेट्स आने को टाइम लगेगा बिकॉज इसने कंसोलिडेशन करने के लिए इतना टाइम लिया है, तो एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट इसने थोड़ा टाइम अगर ले भी लेता है इन 6 months और एन ईयर, दैट इज स्टिल ओके बिकॉज इट हैज टेकन फ्रॉम 2021 से 2024 रफली 4 years लगा है। सो टेक्निकली इफ यू आस्क मी, इसका 2 साल का तो मिनिमम मतलब इसके लिए टाइम है, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इट विल टेक 2 years, इट माइट हैपन सूनर देन दैट, बट डेफिनेटली नॉट टुमारो और डे आफ्टर और दिस वीक और नेक्स्ट वीक, ठीक है। सो इफ आपका अगर ऐसा प्लान है ये होराइजन, तो प्लीज स्टे अवे। और ये वैसे भी मैंने मतलब दिस इज नॉट एन इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग आइडिया दैट आई एम सेलिंग, दिस इज व्हाट आई एम सीइंग एंड ये मेरे टारगेट्स है, दैट इज व्हाट आई हैव मेंशन। आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के आप आपका सारा रिस्क मैनेजमेंट देख के ओनली देन यू टेक अ कॉल। दिस इज डेफिनेटली नॉट अ ट्रेड और एन इन्वेस्टमेंट। रखो द अर्थ ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, ये पूरा इसने 12 months लिया है फॉर कंसोलिडेशन एंड आज इसने ब्रेकआउट दिया। ये बेसिकली मेरे लिए तो आई वॉज कंसिडरिंग इट मोर ऑफ अ ट्रेडिंग कॉल। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी सब लोग एंटर हो जाओ, बिकॉज ये यहाँ से डेफिनेटली इधर तक मूव हो चुका है या यहाँ से यहाँ तक मूव हो चुका है, तो इसको थोड़ा सा कूल ऑफ होने के लिए देना चाहिए। एंड देन इन डिप्स आई वुड डेफिनेटली लाइक टू look into a long position in this kind of an name, that's all. But I am again telling you, please this is not trading or an investment call, so please take it with a fat pinch of like a pinch of salt. So because I don't want any of you to act as per our calls, because we are not SEBI registered, so whatever आपके रिस्क है वो सब कुछ आप पे ही है, हमारे लिए इस पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। So these are the 2 ideas that I had actually shared on Twitter like X, but then I just took it off because I just wanted to keep my mind sane. So moving on, हम थोड़े Q&A लेंगे, but before taking your Q&As, please do hit the like button अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो और अगर आपको हमारे वीडियोस कुछ भी कहीं से भी हेल्पफुल लगते होंगे। तो आई जस्ट टेक द Q&As। यहाँ पर किसी ने लिखा है द मार्केट इज इन नेगेटिव मोड, आपके लिए हो सकता है, बट एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग इट इज स्टिल ऑन द मतलब अप मूव, तो हमारे लिए मार्केट पॉजिटिव हो चुकी है फ्रॉम नेगेटिव। यस, आई हैव सीन दिस चार्ट शीला फोम, या डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा इसने चैनल का ब्रेकआउट दिया था, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसने चैनल का ब्रेकआउट ऑलरेडी दे चुका है, इसने आई गेस थर्सडे को ही दिया था, एंड या इट इज डिसेंडिंग चैनल ब्रेकआउट। एंड इफ यू हैव लर्नड ओनली बाय वाचिंग आवर वीडियोस, आई एम लाइक just pat a back on a big pat on your back, because सिर्फ ऑब्जर्वेशन से लर्न करना भी बहुत बड़ी चीज है। सो यस, ये डिसेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट जरूर है। I made 410 points in triangle. Awesome. This is too good. This is from the Sensex analysis जो आदित्य ने बताया था कि इनसाइड बार होने के चांसेस है। So literally वो पूरी की पूरी स्ट्रैडल बिना तंग किए 0 हो गई है। So that is the beauty of this market. जिस भी दिन मार्केट बहुत बड़ी लेवल पे सबकी बैंड बजा देती है ऑफ ऑप्शन सजेस्ट, the very next day if you see it's going to be a very very smooth expiry. Okay, so for those of you जिन्होंने नहीं देखा है आदित्य का पॉडकास्ट, I would urge you to go and watch everyone
बिकॉज बिगिनर्स जिन्होंने कैसे किया है, क्या किया, बिकॉज ही स्टार्टेड हिज जर्नी इन ऑप्शन सेलिंग वे टू अर्ली, सो देर इज लॉट टू लर्न. एंड मेहुल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट. ओके शिवाजी, आई रिमेंबर कि आप हमेशा बोलते हो दैट प्लीज डू एड इंग्लिश सबटाइटल्स. दिस टाइम विदाउट फेल आई एम गोइंग टू एड फॉर माई पॉडकास्ट. ठीक है, I'll see that someday it happens. Awesome podcast. Yeah, even I do agree. बहुत ही अच्छी podcast है आदित्य कि आपको सबको देखना चाहिए. यहाँ पर there is one person, Vishal ji, he has basically said that Aditya, I have watched your podcast. Can you explain in detail how to invest in GSEC and get fixed 7.2% and same amount used for trading as well? Okay, simple. Let's assume you have a capital of 10 lakh. तो आपके पास 10 लाख का कैपिटल है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, पहले तो ये 10 लाख जो आप ट्रेडिंग अकाउंट में डाल रहे हो, वहां पर जाके आपको एक GSEC आपको बाई करना है. आई बिलीव आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस, बट आई विल कवर इट अगेन बिकॉज देयर वाज अ क्वेरी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज आई सेड, आपके पास अगर 10 लाख है इन द ट्रेडिंग अकाउंट, फर्स्ट यू हैव टू गो एंड बाई दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट. ये है 71GOI 2029. हाउ टू अंडरस्टैंड दिस? ये 71 जो है ये 7.1% होता है. ये परसेंटेज है, डिटरमाइन किया हुआ है. और GOI बेसिकली इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये पेपर इशू करती है और ये ईयर है 2029 को मैच्योर होने वाली. तो ये पर्टिकुलर पेपर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये डिटरमाइंड है 7.1% पे. तो अभी फेस वैल्यू के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 100 रुपए पे मिलना चाहिए, राइट? तो उस पे ये 7.1% होती है. नाउ बिकॉज ये जो इशुएंस है ये बहुत पहले हुई है और नाउ देर इज ऑलरेडी वी आर एक्सपेक्टिंग रेट कट्स गोइंग फॉरवर्ड. तो ये प्राइस मतलब ये देर इज समथिंग कॉल्ड एज यील्ड, जिसकी वजह से ये 101 पे ट्रेड हो रही है. सो बेसिकली व्हाट वी डू, वी विल डेफिनेट, दिस इज एग्जैक्टली फॉर दोस ऑफ यू जिन्होंने पोर्टफोलियो नहीं बनाई है अब तक और जिनको पोर्टफोलियो बनाने के लिए दे आर वेटिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ अ बिगर करेक्शन. ये उन्हीं के लिए है. तो आप इसमें क्या कर सकते हो, बेसिकली यू कैन पार्क दिस 10 लाख इन दिस पर्टिकुलर थिंग. नाउ दिस इज द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट बिकॉज द वर्स्ट केस सिनारियो क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर मतलब डिफॉल्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑलमोस्ट रिमोटली जीरो एंड इन केस लेट्स अज्यूम करती भी है तो वर्स्ट केस सिनारियो गवर्नमेंट कैन ऑलवेज प्रिंट इट्स करेंसी एंड गिव इट बैक. ओके, सो दैट्स लाइक द वर्स्ट केस सिनारियो, बट ये दैट इज द रीजन दिस इज द मोस्ट सेफेस्ट पेपर. सो यहाँ पर आपको क्या करना है, 10 लाख आपको पार्क करना है. द मोमेंट आप ये इसमें 10 लाख लगा दोगे आपके ट्रेडिंग अकाउंट से, ये बाई करना है आपको ये सिक्योरिटी. तो जैसे ही आप बाई कर दोगे तो क्या होगा, आपके 10 lakhs वर्थ अमाउंट you are going to purchase this kind of a bond. Now this bond has got since this bond is really liquid and plus the credit risk on this particular bond is the lowest because ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इशू करती है. सो इसकी वजह से इसकी हेयर कट जो है वो हार्डली सिर्फ और सिर्फ 10% है. इसका मतलब है अगर आपने 10 लाख आपके पास टोटल कैपिटल है, आप 10 लाख के बॉन्ड्स बाई कर सकते हो, उसको फिर प्लेज कर सकते हो, उसका हेयर कट है सिर्फ 10%, which means 90% of that 10 lakh which tantamounts to 9 lakh पे आप बैठ के ट्रेडिंग कर सकते हो वो मार्जिन पे. सो आप essentially what you are going to do at the end of the year 10 लाख पे 7.1% आपको मिलेगा एज इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 9 lakhs पे जो आप ट्रेडिंग करते हो उस पे आपकी स्किल के हिसाब से आपने जितना भी बनाया वो. सो टोटल आपका टोटल रिटर्न्स आपके फॉर द ईयर विल बी दिस प्लस दिस. ठीक है, वो आप जितना भी बनाओगे ट्रेडिंग से x आई एम राइटिंग, सो x प्लस 7.1% इज द टोटल रिटर्न दैट यू आर गोइंग टू मेक फॉर द ईयर. आई होप दिस इज क्लैरिफाइड. और अगर आपको और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स देखने हैं वो यहाँ पर आप जीरोधा पे भी जाके सर्च कर सकते हो, आपके या आपके कोई भी ब्रोकर है जो भी उनके इसमें भी जाके सर्च कर सकते हो. देयर आर बहुत सारे बॉन्ड्स है, यहाँ पर जाइएगा बॉन्ड्स में जाके सिलेक्ट कीजिएगा. ये जैसे 2029 है तो वैसे ही 2023 है, 2033 है, 2034 है, ऐसे बहुत सारे GOI वाले आपको मिल जाएंगे. तो बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं ऐसे, मतलब इसी दिस इज 71 GOI 2034. तो ये 2034 की बेसिकली मैच्योरिटी पीरियड है. तो ये आपको बहुत सारे बॉन्ड्स मिलेंगे यहाँ पर. ठीक है, यू जस्ट हैव टू गो एंड सर्च. सो आई गेस आई हैव टेकन इनफ क्वेरीज. होप यू हैव लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो. और अगर आपके कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज डू ड्रॉप इट ऑन द कमेंट सेक्शन बिकॉज मी एंड आदित्य विल वी बोथ लाइक टू कवर ऑल योर queries. See you tomorrow. Bye bye. Take care.